जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज लेकर आई हूँ भगवत गीता का पहला अध्याय का 15 और 16 श्लोक। पंचजने हरिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्र धद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोधर। हरिकेश कृष्ण ने पंचजन नामक शंख बजाया। धनंजय इनकी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम कर्मा महान कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। इस श्लोक में कृष्ण, अर्जुन और भीम द्वारा अपने अपने शंख बजाने के प्रतीकात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनोखा नाम और महत्व है। हरिकेश यानी कि कृष्ण, पंचजन कृष्ण जिन्हें हरिकेश इंद्रियों के स्वामी के रूप में संदर्भित किया गया है, पंचजन नामक शंख बजाते हैं। यह उनके इंद्रियों पर सर्वोच्च नियंत्रण और उनकी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। अर्जुन और देवदत्त। अर्जुन जिन्हें धनंजय धन के विजेता के रूप में भी जाना जाता है, देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। यह उनके पराक्रम और युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भीम और पौंड्र। भीम जो अपनी अपार शक्ति और महान कर्मों के लिए जाने जाते हैं, पौंड्र नामक विशाल शंख बजाते हैं। भीम को वृकोदर भेड़िए के पेट वाला, जो अनेक भूख को दर्शाता है, ये कहा जाता है, जो उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध में उनकी उग्रता को दर्शाता है। इन योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का कार्य युद्ध के लिए उनकी तत्परता की घोषणा करने और उनके सैनिकों को प्रेरित करने के लिए है। यह उनके उपस्थिति की घोषणा और न्याय के लिए लड़ने के उनके संकल्प का भी प्रतीक है। उनके शंखों के विशेष नाम इस दृश्य में व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक अर्थ की एक परत जोड़ते हैं, जो उनके व्यक्तिगत गुणों और उनके उद्देश्यों का समर्थन करने वाली दिव्य शक्ति को उजागर करता है। 16वां श्लोक है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्प को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव के ने कर्मशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाई। इस श्लोक में ध्यान पांडव भाइयों के शेष प्रमुख सदस्यों पर केंद्रित है, जो अपने अपने शंख बजाते हैं। उनके नाम उनके विशिष्ट गुणों और भूमिकाओं को दर्शाते हैं। युधिष्ठिर और अनंत विजय। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव और न्यायोचित राजा अपने शंख अनंत विजय का उद्घोष करते हैं। अनंत विजय का अर्थ शाश्वत विजय है, जो धर्म के माध्यम से शाश्वत सफलता प्राप्त करने के उनके संकल्प और उनके न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाता है। नकुल और सुघोष। नकुल मद्री के जुड़वा पुत्रों में से एक सुघोष नामक शंख बजाते हैं, जिसका अर्थ है मधुर ध्वनि। यह उनके गुणों की सुंदरता और कुशलता को दर्शाता है। सहदेव और मणिपुष्पक। सहदेव नकुल के जुड़वा भाई मणिपुष्पक नामक शंख बजाते हैं। मणिपुष्पक का अर्थ है रत्न से अलंकृत, जो उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी उपस्थिति के सुंदर और शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाता है। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के नाम और कार्यों को सूचीबद्ध करके यह श्लोक युद्ध के लिए पांडवों की एकता और तत्परता को दर्शाता है। प्रत्येक शंख का नाम प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो पांडव भाइयों के गुणों और ताकत को दर्शाता है। एक साथ अपने शंख बजाने का कार्य उनके सामूहिक संकल्प और न्याय के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को सुदृढ़
करता है। ऐसी ही और श्लोक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।